नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है, छठी प्रश्नावली चल रही है और छठी प्रश्नावली के 2 लेक्चर हो चुके हैं। हमने नोट्स किए हैं, आज भी हम नोट्स कंटिन्यू रखेंगे। और बेटा उम्मीद करता हूं कि पिछले नोट्स आपको अच्छे से समझ में भी आए हैं और उनको आप अच्छे से समझना और उनको फेयर कॉपी में अच्छे से लिखना भी, क्योंकि बेटा अगर आपको वो समझ में आ गए तो आप ये मान के चलना कि आपको छठी प्रश्नावली बिल्कुल ईजी सी लगेगी। अब आज और करते हैं, आगे नोट्स स्टार्ट करते हैं और आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा कोण। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिएगा कोण, कि कोण किसे कहते हैं। अब देखिएगा कोण में मैं सबसे पहले यहां एक किरण लेता हूं O से लेकर A और एक किरण ली मैंने O से लेकर B। ये वाली किरण है O से लेकर A और ये वाली किरण है O से लेकर B। दो किरणों के मध्य जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु O हो वो क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। अब देखिएगा बेटा, अगर परिभाषा की बात करूं मैं, कोई किरण OB अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना घुमाव उत्पन्न करती है उस घुमाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब यहाँ मैं ये भी बोल सकता था कि कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु O है, O से दो किरणों के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। बट एक्चुअल में अगर परिभाषा की बात करें तो यहाँ आप क्या लिखोगे कि कोई किरण OB अपनी प्रारंभिक स्थिति, देखिएगा ये वाली किरण OB है, इसकी प्रारंभिक स्थिति कौन सी है? OA। कोई किरण OB अपनी प्रारंभिक स्थिति OA से जितना घुमाव उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। आगे देखिए, कोण को से ये वाला L इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। बेटा देखिएगा, कोण को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। अब उम्मीद करता हूं कि कोण की परिभाषा में तो आपको कोई डाउट नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखिए कोण किसे कहते हैं, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा कोण, उसके बाद ये आकृति बनाइए। देखिए इसका एक बिंदु फिक्स है और यहां तक अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, तो इसको रेखा तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? किरण बोलेंगे। ये वाली एक किरण, ये वाली दूसरी किरण। और अगर परिभाषा की बात की जाए तो कोई किरण OB, ये वाली किरण है OB अपनी प्रारंभिक स्थिति, इस किरण OB की प्रारंभिक स्थिति क्या थी? OA से जितना घुमाव उत्पन्न करती है। देखिए बेटा यहां से ये घूमी कि नहीं, घुमाव उत्पन्न करती है, इस घुमाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और कोण को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे यहां कौन सा कोण बना है? AOB। मतलब कि मैं कौन से कोण की बात कर रहा हूं? O कोण की बात कर रहा हूं। यहां कोण कौन सा बना है बेटा? AOB। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिएगा कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। उसके बाद देखिएगा कोणों के प्रकार। अब हम कोणों के प्रकार लिखेंगे, उसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा न्यून कोण। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा न्यून कोण। अब अगर हम न्यून कोण की बात करें और न्यून कोण की परिभाषा की बात करें कि ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो अधिक हो पर 90 डिग्री से कम हो,
0 डिग्री से तो ज़्यादा हो बट 90 डिग्री से कम हो, वह कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। और यहाँ अगर मैं कोण को यहाँ थीटा लिखता हूँ तो ये वाला भी क्या आएगा बेटा? थीटा। बट आप थीटा मत लिखना यहाँ, या थीटा लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि कोण कितना दिया गया है? थीटा दिया गया है। अब सुनो बेटा, यहाँ सबसे पहले आया न्यून कोण, तो इसके परिभाषा की बात करूं तो आप लिखोगे ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक हो परंतु 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है। अब बेटा देखिएगा, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो क्या हो बेटा? अधिक हो, बट 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपका 30 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 75 डिग्री का कोण, देखो 0 से तो सारे बड़े हैं ना, बट 90 से क्या है? कम है। तो ये सारे कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। और यहाँ अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार ये हो गया आपका कोण OAB, ये वाला कोण जैसे कि मैंने बनाया 60 डिग्री का, तो आपका कोण OAB AOB कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो ये कौन सा कोण कहलाएगा बेटा? न्यून कोण कहलाएगा। मतलब कि अगर हम न्यून कोण की परिभाषा की बात करें तो आपका आएगा कि ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो अधिक हो परंतु 90 डिग्री से कम हो। अर्थात एक लाइन में लिखें तो आप ऐसे भी, अर्थात 0 डिग्री से तो अधिक हो, मतलब जो भी आपको कोण दिया गया है, थीटा का मतलब कोण है, और 90 डिग्री से कम हो, ये कौन से कोण कहलाएंगे बेटा? न्यून कोण कहलाएंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं? नंबर 2 आप हेडिंग डाल लीजिएगा समकोण। नंबर 2 हेडिंग डाल लीजिएगा समकोण। समकोण, देखिए ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, जो 90 डिग्री का हो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो समकोण कहलाता है। समकोण कहलाता है। अर्थात आपका जो एंगल कोण है थीटा दिया गया है वो कितने डिग्री का होना चाहिए बेटा? 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे AOB आपका L बन गया ना, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब बेटा देखिएगा, ये वाला चिन्ह कहीं भी आपको दिखाई देना, इसका मतलब कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। बोलो क्लियर है कि नहीं? ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। और न्यून कोण कौन से होते हैं? ऐसे कोण जो 0 डिग्री से तो अधिक हो परंतु 90 डिग्री से कम हो, कौन से कोण कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इधर वाला एक बार मिटो रहा हूँ बेटा, कोण की परिभाषा मिटो रहा हूँ मैं। अब आप देखिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप थोड़ा सा। तीसरे कोण की बात करता हूं तो आपका तीसरा कोण आता है अधिक कोण। अधिक कोण। और हम अधिक कोण के परिभाषा की बात करें तो बेटा आपकी परिभाषा आते हैं ऐसे कोण
ऐसे कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो। अब बेटा देखिएगा, ऐसे कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाते हैं। अधिक कोण कहलाते हैं। ऐसे कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से क्या हो बेटा, कम हो, क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये वाला आपका एंगल है AOB, तो ये वाला अधिक कोण कहलाएगा। जैसे कि 120 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। अगर हम यहाँ बात करें जैसे 120 डिग्री का कोण, 135 डिग्री का कोण, 150 डिग्री का कोण, बेटा ये जो सारे कोण हैं वो कौन से कोण हैं, आपके अधिक कोण है। अब यहाँ मैं अगर बात करूँ, अर्थार्थ लिख के ये भी तो लिख सकता हूँ ना, अर्थार्थ 90 डिग्री से तो जो कोण अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कोण क्या हो बेटा, कम हो। 90 डिग्री से तो कोण अधिक हो परंतु 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। ये वाले कोण क्या कहलाएंगे, आपके अधिक कोण कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इसको भी आप एक बार लिख लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा ऋजु कोण। इसको मिटा रहा हूँ बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ऋजु कोण। कौन सा कोण भाई, ऋजु कोण। नेक्स्ट आपका है ऋजु कोण। नेक्स्ट आपका है ऋजु कोण। नंबर 4 आप हेडिंग डाल लीजिएगा ऋजु कोण। और इसके परिभाषा की बात करें तो लिखोगे ऐसा कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो, जो 180 डिग्री के बराबर हो, ऋजु कोण कहलाएंगे। ऐसे कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो ऋजु कोण कहलाएंगे या ऋजु कोण कहलाते हैं। अर्थात आपका जो थीटा दिया गया है वो 180 डिग्री के बराबर है। आपको जो थीटा दिया गया है वो 180 डिग्री के बराबर है। अगर यहाँ मैं बात करूँ, जिस प्रकार आपके ये AOB, अब बेटा देखिएगा ये वाला कोण है ये कितने डिग्री का है, 101 स्ट्रेट लाइन, मतलब कि एक सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। एक सरल रेखा है वो हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। बताइएगा बेटा, एक सरल रेखा है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 180 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी को सरल रेखिक युग्म भी बोलते हैं, सरल रेखिक युग्म। सरल रेखिक युग्म। अगर यहाँ मैं सरल रेखिक युग्म की बात करूँ तो आपका सरल रेखिक युग्म ये बोलता है कि एक सरल रेखा है वो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। और बेटा ऐसे कोण जो 180 डिग्री का बनाते हैं वो कौन से हो, ऋजु कोण कहलाते हैं। अर्थात थीटा बराबर कितना है, 180 डिग्री। अगर थीटा बराबर 180 डिग्री होता है तो वो कौन से कोण कहलाएंगे, ऋजु कोण। यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
उसके बाद आपका आता है प्रतिवर्ती कोण। देखिएगा इसको मैं मिटो रहा हूं, प्रतिवर्ती कोण। अब देखिए बेटा आपका नेक्स्ट है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण आपका है नेक्स्ट। पांचवा है प्रतिवर्ती कोण। इसमें आप लिखोगे ऐसे कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम बनाते हैं। देखिएगा ऐसे कोण जो 180 डिग्री से तो अधिक है परंतु 360 डिग्री से कम हो या कम बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रतिवर्ती कोण। जैसे कि अगर मैं यहां बात करूं, अर्थात ये तो लिख ही दीजिए, अर्थात 180 डिग्री से तो थीटा ज़्यादा होगा परंतु 360 डिग्री से क्या होगा बेटा? कम होगा। 360 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ एंगल बनाता हूँ आपका ये वाला, देखिए ओ ए और बी। अब ये वाला कोण है ना, जो मैं इस कोण की बात नहीं कर रहा, ये वाला कोण है वो क्या कोण है बेटा? जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया 240 डिग्री का कोण, तो सीधी सी बात है बेटा 240 डिग्री का कोण है वो 360 डिग्री से तो कम है बट 180 डिग्री से क्या है? ज़्यादा है। तो ये वाला कोण है, ये कौन सा बनेगा आपका? प्रतिवर्ती कोण। ऐसे कोण जो 180 डिग्री से तो अधिक है परंतु 360 डिग्री से कम है, वो कौन से कोण कहलाएंगे? आपके प्रतिवर्ती कोण। और इसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट की, तो आपका आता है संपूर्ण कोण। यहां लिख रहा हूं। इसके बाद देखिएगा बेटा नेक्स्ट आपका आता है संपूर्ण कोण। नेक्स्ट आपका है संपूर्ण कोण। नंबर 6 आता है संपूर्ण कोण। अगर यहां मैं बात करूं संपूर्ण कोण की, ऐसे कोण जो पूरा 360 डिग्री का कोण बनाते हैं, डिग्री का बनाते हैं, जो कंप्लीट कितने डिग्री का हो बेटा? 360 डिग्री का हो, वो क्या कहलाएंगे आपके? वो कहलाएंगे संपूर्ण कोण। जैसे कि यहाँ से अगर यहाँ से कोण बना और यहाँ तक पूरा आ गया, ये वाला कितने डिग्री का है? एक वर्त है, वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 360 डिग्री का कोण बना रहा है। अर्थात आपका थीटा है वो कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। अगर थीटा बराबर 360 डिग्री आता है तो वो आपका बेटा होता है संपूर्ण कोण। तो आपके कोण के ये 6 प्रकार हैं और कुछ टर्म है इसकी, ये भी आप थोड़ी सी याद कर लेना। एक होते हैं पूरक कोण, नंबर 1। इसके अलावा देखना, एक होता है आपका पूरक कोण और एक आपका होता है समपूरक कोण। एक बेटा आपका होता है पूरक कोण और एक आपका होता है समपूरक कोण। पूरक कोण जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग नब्बे डिग्री हो तो वे कोण आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। पूरक कोण कहलाएंगे। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि कोण A प्लस कोण B दोनों का सम कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। मतलब अगर मैं कोण 40 के पूरक कोण की बात करूं ना, तो 40 का क्या होगा? 50 और 45 का क्या होगा? 45। ऐसे पूरक कोण का मान बताइए जो अपने दूसरे के बराबर है। अर्थात कितना हो गया बेटा? 45 डिग्री। तो
आप मुझे बताएं कि पूरक कोण की परिभाषा की बात आए तो पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग कितना हो बेटा? 90 डिग्री हो तो वे कोण आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे कि कोण ए प्लस कोण बी किसके इक्वल है भाई? 90 डिग्री के है। और दूसरा इधर मैंने लिखा है समपूरक कोण। अब यहां अगर मैं बात करूं तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे आपस में समपूरक कोण कहलाएंगे। तो वे आपस में समपूरक कोण कहलाएंगे। मेरे कहने का अर्थ ये हो गया बेटा, जब कोण A प्लस कोण B का सम है वो 180 डिग्री है तो वो कोण कौन से कहलाएंगे? समपूरक कोण कहलाएंगे। अर्थात आपका, अब मैं बोल दूं कि बताइए 100 डिग्री का समपूरक कोण कितना है, तो 100 का कितना हो गया बेटा? 80 डिग्री। अब मैं बोल दूं 90 डिग्री का समपूरक कोण कितना है, तो वो हो गया 90 डिग्री। पूरक कोण का अर्थ तो हो गया जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण आपस में पूरक कोण कहलाएंगे, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे आपस में क्या कहलाएंगे बेटा? समपूरक कोण। अर्थात अगर मैं यहाँ बात करूँ कोण A प्लस कोण B की, वो 90 डिग्री के बराबर है तो वो पूरक कोण है। कोण A प्लस कोण B अगर वो 180 डिग्री के बराबर है तो वो समपूरक कोण कहलाएंगे। हमने 3 क्लास ली है, नोट्स को अच्छे से किया है। कल हम एक्सरसाइज करेंगे 6.1 स्टार्ट। और बेटा आप नोट्स को अच्छे से याद करना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। और नोट्स में अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, कल मैं आपको करवा दूंगा। थैंक यू बेटा।